हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं रिवेंज लव के एपिसोड 10 की, जहां पर डॉक्टर जैंग अपने क्लिनिक के बाहर खड़ा होता है और किसी की कार आती है जो कि उसे लगता है कि गौ की है और वो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लेकिन तभी उस कार में से सुबह निकलता है। वो देखने के बाद डॉक्टर जैंग बोलते हैं कि अरे तुम इतने जल्दी ठीक हो गए। जिसके बाद सुबह बोलते हैं हाँ, एकदम बढ़िया हो गया हूँ और ये देखो मेरी नई कार। जिस पर डॉक्टर जैंग बोलते हैं हाँ, ये कार तो काफी बढ़िया है लेकिन ये चीप नहीं लग रही है, तुमने कैसे खरीदा। जिस पर वो बोलता नहीं है, कुछ और शर्मा जाता है। फिर उसके बाद वो बोलता है कि चलो ना हम कहीं चलते हैं, और फिर वो दोनों एक लॉन्ग ड्राइव पे जाते हैं। फिर वो दोनों बात कर रहे होते हैं तो सुबह बताता है कि मेरा हमेशा से ड्रीम था कि मैं एक कार लूं और उसमें यू को बिठाकर कहीं अच्छी जगह घुमाने लेके जाऊं, लेकिन मेरा सपना इस तरह पूरा होगा मुझे नहीं पता था। उसके बाद डॉक्टर जैंग उससे पूछते हैं कि क्या तुम सच में जी जैंग के साथ एक नई कंपनी खोलने वाले हो। जिस पर सुबह बोलता है कि हाँ, अब मैं उसके साथ एक कंपनी खोलने वाला हूँ क्योंकि उसका और यू का ब्रेकअप हो चुका है और अब मुझे बदला लेने की कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए अब मैं जी जैंग के साथ सिर्फ और सिर्फ पार्टनरशिप करूंगा। इतना सुनने के बाद डॉक्टर जैंग उससे पूछते हैं कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो, इन सब से तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम जी जैंग के लिए कुछ भी फील नहीं करते हो। जिस पर सुबह बोलता है कि हाँ, मैं फील तो करता हूँ लेकिन अगर मैं उसके साथ रहा ना तो हमेशा मुझे वो बॉटम बना के रखेगा। और ये सुनने के बाद डॉक्टर जैंग हंसने लगते हैं। फिर अगले सीन में सुबह के कंपनी की वेलकम पार्टी होती है। वहाँ पे बहुत सारे लोग आए होते हैं और उसकी गर्लफ्रेंड भी वहाँ पर आती है और वो सोच रही होती है कि इस फटीचर ने इतना अच्छा काम कर लिया है, ये है कंपनी का मालिक। फिर उसके बाद जब सुबह उसे देखता है तो उसके पास जाता है, उससे बात करता है और बातों बातों में वो बता रही होती है कि चीज़ें और मेरा तो ब्रेकअप हो गया है क्योंकि वो तो मुझसे प्यार ही नहीं करता है। जिस पर सुबह बोलता है कि हाँ, मुझे ये सब पता है। जिसके बाद यू को लगता है कि वो उसकी केयर करता है इसलिए उसको उसके बारे में सारी बातें पता है, लेकिन सुबह बोलता है कि मुझे इसलिए पता है क्योंकि वो अब मेरे साथ है। फिर यू गुस्से में बोलती है कि क्या, ये तुम क्या बोल रहे हो, ये कैसे पॉसिबल है, वो तुम्हारे साथ कैसे हो सकता है। जिसका सुबह बोलता है कि हाँ, वो मेरे साथ है और मैंने ये कंपनी भी उसी के साथ खड़ी करी है। और वो आगे बोलता है कि हैव फन, और इतना कहने के बाद वो ऊपर चला जाता है ची सैंग के पास। फिर उसके बाद जब यू देखती है इन दोनों को ऐसे आपस में इतना क्लोज होकर बात करते हुए तो फ्रस्ट्रेट होकर वो वहां से चली जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सुवई और चीज़ांग पार्टी कर रहे होते हैं, जहाँ पर सुवई बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर लेता है और चीज़ांग उसे संभालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन सुवई बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहा होता है और वो बहुत ज़्यादा ड्रंक होता है तो चीज़ांग उसे उठा लेता है और जब बाहर लेके आ रहा होता है तो सुवई बोलता है कि अरे मुझे वॉमिटिंग हो रही है, जिसकी वजह से चीज़ांग उसे नीचे उतार देता है और दीवार से ऐसे लगा कर कहता है सीधे खड़े रहो। और फिर उसके बाद वो किसी को कॉल करने लगता है, लेकिन तभी सुबह उसके पीछे आकर उसे हक कर लेता है। सुबह उसे कहने लगता है कि प्लीज मत जाओ, मुझे छोड़कर मत जाओ। जिस पर चीजंग बोलता है कि अरे मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ, मैं बस कॉल कर रहा हूँ, लेकिन सुबह सुन ही नहीं रहा होता है। वो बस इतना ही बार बार बोल रहा होता है कि तुम मुझे छोड़कर मत जाओ, मैं तुम्हारे लिए गाना गाऊंगा। और फिर वो जब गाना गाता है तो गाते गाते अनकॉन्शियस हो जाता है, लेकिन चीजंग उसे पकड़ लेता है और फिर उसके फोरहेड पे किस करते हुए बोलता है कि तुम सो जाओ, आराम करो। और वहीं बार के बाहर ही वो दोनों जमीन पर बैठे होते हैं और सुवई जीसैंग के कंधे पर सर रख के सो रहा होता है। फिर नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि सुवई अपनी कंपनी में काम करवा रहा होता है और वहाँ पर डॉक्टर जैंग आते हैं। फिर वो दोनों बात कर रहे होते हैं और सुवई बोल रहा होता है तुम देख रहे हो ना कितना ज्यादा काम पड़ा हुआ है। जिस पर डॉक्टर जैंग उसे देख रहे होते हैं, जिसके बाद वो बोलता है कि हाँ हाँ ठीक है, मैं बताता हूँ। जी जैंग जब से बिजनेस ट्रिप पे गया है वो ना तो मुझे कॉल कर रहा है ना मैसेज कर रहा है, मुझे नहीं पता वो कहाँ है क्या कर रहा है। खैर मेरा छोड़ो, लेकिन तुम बताओ तुम्हारा रिलेशनशिप कैसा चल रहा है। जिस पर डॉक्टर जैंग बोलते हैं कि रिलेशनशिप नहीं, मैं तो सिंगल हूँ। क्यों, आजकल तुम्हें गाँव परेशान नहीं कर रहा है। जिस पर जियांग बोलता है कि अरे वो तो अमीर है, उसके आसपास तो कितने सारे लोग हैं, वो मुझे क्यों ही मिस करेगा। और इतना कहते कहते जियांग के हाथ में जो रोज रहता है वो उसकी डंडी तोड़ देता है। जिसके बाद सुबह पूछता है कि अच्छा ये बताओ कि अगर कोई स्ट्रेट लड़का एक लड़के को पसंद करने लगता है तो क्या वो वापस से दोबारा किसी और लड़की को पसंद कर पाएगा, मतलब क्या वो वापस से स्ट्रेट बन पाएगा। जिस पर जियांग बोलता है नहीं, ये पॉसिबल नहीं है। जिस पर सुबह पूछता है ऐसा क्यों। जिस पर जियांग बोलता है कि ये रोज देख रहे हो, अगर एक बार ये बेंड हो गया तो तुम्हें लगता है ये दोबारा से स्ट्रेट हो सकता है। फिर रात के टाइम हम देखते हैं कि सुबह अपने कंप्यूटर पे कुछ सर्च कर रहा होता है
और तभी वहाँ पर चीज़ैंग आता है, अंदर से डोर लॉक कर देता है और आके सुवई के पीछे खड़ा हो जाता है। लेकिन सुवई को इसका कुछ एहसास ही नहीं होता है क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खोया हुआ होता है। और फिर सुवई की मैसेज पे बता रहा होता है जैंग को कि देखो ये सब ट्रीट हो सकता है। लेकिन तभी उसके हाथ से चीज़ैंग फ़ोन छीन लेता है और देखने लगता है कि ये किस बारे में मैसेज कर रहा है, किससे बात कर रहा है। उसके बाद चीज़ैंग बोलता है कि अच्छा तो तुम इससे ये सारी बातें करते हो। डॉक्टर जियांग लड़कों को पसंद करता है और वो ही तुम्हें ये सब सिखा रहा है ना। और इतना कह के चीज़ैंग अपनी बेल्ट निकाल लेता है, जिसके बाद सुबह बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है तुम ये क्या कर रहे हो, मेरे पास मत आओ। जिसके बाद चीज़ैंग उसे पूछ रहा होता है कि तुम दोनों बहुत बातें करते हो क्या, हमेशा बात करते हो। जिस पर सुबह बोलता है कि हाँ मैं उससे हमेशा बात करता हूँ, सुबह में रात में जब भी मुझे ज़रूरत होती है मैं उसी को फ़ोन करता हूँ, उसी से बात करता हूँ। जिसके बाद चीज़ैंग बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उस गुस्से में वो सुबह का हाथ बेल्ट से बांध देता है और फिर वो सुबह को उठाता है और टेबल पे बिठा देता है। जिसके बाद सुबह बोल रहा होता है कि तुम ये क्या कर रहे हो, दूर हटो। लेकिन तब तक चीज़ैंग उसको किस कर लेता है और चीज़ैंग रुक ही नहीं रहा होता है, वो सुबह को किस किए ही जा रहा होता है। उसके बाद सुबह बोल रहा होता है कि प्लीज़ लेट मी गो, मुझे दर्द हो रहा है, यू आर हर्टिंग मी। और फिर उसके बाद चीज़ैंग हट जाता है और फिर उसके बाद सुबह उसको बोलता है कि लेट्स ब्रेक अप, मुझे नहीं रहना तुम्हारे साथ। जिस पर चीज़ैंग पूछता है कि तुम क्यों नहीं रहना चाहते हो मेरे साथ, क्या तुम सच में नहीं रहना चाहते हो मेरे साथ, क्या कोई और बात है। जिस पर सुबह बोलता है कि नहीं, मुझे नहीं रहना है, तुम जैसा समझ रहे हो मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं हूँ। इसके बाद सुबह अपने आप को बहुत ज़्यादा कर्ज करने लगता है कि मैं ऐसा नहीं हूँ, मैं बुक्स नहीं पसंद करता हूँ, मैं बस ऐसा बनता हूँ तुम्हारे सामने। और वो ये सब जब बोल ही रहा होता है कि चीज़ें वापस से उसे किस कर लेता है। और फिर उसके बाद वो बोलता है कि मुझे पता है तुम कैसे हो, तुम जैसे भी हो, जितने बड़े भी लूजर हो, मुझे ये लूजर ऐसा ही पसंद है। और आगे चीज़ें बोलता है कि अब मैं तुम्हें क्लिनिक पे छोड़ने चल रहा हूँ, ठीक है। और फिर इतना कहने के बाद उसे एक बार और बहुत क्यूटली किस करता है और लेके जाता है क्लिनिक पे। फिर उसका वही बोलता है कि ठीक है मैं शहर लेने जा रहा हूँ। और जब वो जा रहा होता है तो उसके पीछे पीछे ये जैंग भी चला जाता है। और इधर डॉक्टर जियांग छत पे खड़े होकर ये सोच रहा होता है कि अब तक आया क्यों नहीं, इसने मेरे मैसेज का रिप्लाई क्यों नहीं किया, आखिर ये कर क्या रहा है। और ये सब सोचते सोचते जब वो नीचे आता है तो उसे सुनाई देता है कि सुबह बोल रहा होता है कि छोड़ो मुझे, तुम ये क्या कर रहे हो। जिसके बाद वो सुनता है कि हाँ ये तो सुबह की आवाज़ है, क्या वो आ चुका है। उसके बाद वो जैसे ही वॉशरूम का दरवाज़ा खोलता है उसे चीज़ैंग और सुवई दिखाई देते हैं। और सुवई को इस तरह देखकर जियांग कुछ बोलता उससे पहले ही चीज़ैंग बोलता है कि क्या तुम भी हमें ज्वाइन करना चाहते हो या हम तुम्हारी कुछ मदद कर सकते हैं। जिसके बाद जियांग वहाँ से चला जाता है चुपचाप। फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में सुवई छत पर बैठा होता है तो वहाँ पर डॉक्टर जियांग आता है और अगल बगल टहल रहा होता है। फिर उसके बाद सुबह उससे बचने की कोशिश कर रहा होता है और नहीं बच पाता है। फिर वो एट लास्ट इन द एंड बोल देता है कि क्या है, क्यों आप मुझे टीज कर रहे हैं। जिस पर डॉक्टर जैंग बोलता है कि नहीं मैं तुम्हें टीज नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ, कम से कम अब आखिर तुम दोनों साथ हो गए, तुम्हें पता चल गया है कि तुम सच में कहीं ना कहीं चीज़ें को पसंद करते हो। और कल रात जो हुआ उसके बाद तो ये एकदम कंफर्म हो गया है। जिस पर सुबह बोलता है कि नहीं नहीं हमारे बीच अभी तक कुछ भी नहीं हुआ। जिसके बाद डॉक्टर जैंग से पूछते हैं कि क्या मतलब कुछ नहीं हुआ, क्या तुम्हें बॉटम बनने में अभी भी प्रॉब्लम है। जिस पर सुबह बोलता है कि मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन, और इतना कह के वो बहुत ज़्यादा शर्मा जाता है और काइंड ऑफ रोने लगता है। और बोलता है कि मैं 20 साल से स्ट्रेट हूँ तो मुझे नहीं लगता मैं कुछ भी कर पाऊंगा और प्लीज़ ना तुम मेरी हेल्प करो। जिस पर डॉक्टर जैंग बोलता है कि हेल्प वो तो नहीं मैं कर पाऊंगा क्योंकि ची जैंग को देखने के बाद मुझे भी अंदर से डर लगता है, लेकिन मैं एक चीज़ ज़रूर कर सकता हूँ कि मैं तुम्हारे लिए एसेंस ऑयल ऑर्डर कर दूँ। जिसके बाद वो लोग थोड़ी बहुत बातें करते हैं इन सब से रिलेटेड। और उसके बाद हम सुवई को उसके घर पे देखते हैं, उसके मॉम के पास। और जब उसकी मॉम उसे देखती है तो पूछती है कि अरे सुवई तुमने ये कार कब खरीदी। जिस पर वो बोलता है कि मेरी कंपनी को अच्छा खासा प्रॉफिट हुआ है और मेरी सैलरी बढ़ गई है और इसी से मैंने ये कार ली है। उसके बाद उसकी मॉम ढेर सारा फ्रूट्स लेके आती हैं और वो बोल रहा होता है कि मम्मी क्या मैं ये सारे फ्रूट्स लेके जाऊँ। जिस पर उसकी मॉम कहती है नहीं नहीं थोड़े तो छोड़ दो। फिर उसके बाद बोलता है कि नहीं नहीं मैं थोड़े अपने लिए और थोड़ी चीज़ के लिए लेके जा रहा हूँ। तब उसकी मॉम बोलती है कि चीज़ उसके लिए तो मैंने अलग से रखा है। और फिर उसके लिए एक बड़ा सा बॉक्स लेके आती हैं। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डॉक्टर जैंग छत पे कपड़े सुखा रहा होता है और कुछ सोच रहा होता है कि तभी वहां पर चीज़ैंग आ जाता है। जिसको देखने के बाद डॉक्टर जैंग बोलता है कि अरे आप कब आए। वो कल मैं कुछ भी देखना नहीं चाहता था, वो तो बस एक मिसअंडरस्टैंडिंग मिस्टेक ऐसा है, वो हड़बड़ा रहा होता है। लेकिन चीज़ैंग बोलता है कि मैंने सुना है कि तुम सुबह की हर चीज़ में हेल्प करते हो, तुम उसके टीचर हो। जिस पर डॉक्टर जैंग बोलते हैं कि नहीं नहीं मैंने कुछ भी नहीं करा है। जिसके बाद चीज़ैंग बोलता है कि मैंने तुम लोग की चैट्स पढ़ ली हैं और अब मैं ये चाहता हूँ कि अगले 5 दिन के अंदर वो खुद से मेरे पास आए सोने के लिए, वरना
तुम्हें तो पता है ना कि गौ जिसके साथ भी होता है मैं उसके साथ जरूर सोता हूँ। हाँ, सुवई के साथ मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता हूँ, लेकिन तुम्हारा नहीं पता, मैं तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें 5 दिन देता हूँ। सुवई को मनाओ, वरना वो सारी चीजें मैं तुम्हारे साथ करूंगा। फिर हम सुवई को क्लिनिक पे देखते हैं कि जब वो आता है तो वहां पर डॉक्टर जैंग नहीं मिलते हैं। तो जब वो पूछता है तो पता चलता है कि डॉक्टर जैंग कई दिनों से क्लिनिक पे नहीं आ रहे हैं। फिर जब वो उनके घर जाके देखता है तो वहाँ पे बहुत सारी बॉटल्स पड़ी होती हैं और डॉक्टर जैंग अभी भी पी रहे होते हैं। जिसके बाद सुबह उनकी यह हालत देख के उनसे पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ है। जिस पर डॉक्टर जैंग बोलता है कि मैं तुम्हें कैसे बताऊं मुझे क्या हुआ है, तुम ही तो हर चीज का रीजन हो। जिस पर सुबह बोलता है कि मैं रीजन हूँ, क्या मतलब, जीजंग ने तुम्हारे साथ कुछ किया है। जिस पर सुबह एक्टिंग करते हुए बोलता है कि हाँ, जीजंग ने बोला है कि अगर उसे तुम नहीं मिले तो वो मेरे साथ वही सारी चीजें करेगा, लेकिन तुम्हें क्या ही फर्क पड़ता है, आखिर मैं हूँ ही क्या तुम्हारे लिए। जिसके बाद सुई बोलता है कि उसने तुम्हें ऐसा कहा। अब तुम ये सारी चीजें मेरे ऊपर छोड़ दो, मैं देखता हूँ, अब मैं इसे हैंडल करूंगा। और इतना कह के वो वहां से चला जाता है। और उसके जाने के बाद डॉक्टर जैंग खुद से सोच रहा होता है कि प्लीज इन सब के लिए मुझे ब्लेम मत करना। उधर जब सुवई बार में पहुंचता है तो वहां पर उसे गौ भी मिलता है और गौ उससे पूछ रहा होता है कि तुम सच सच बताओ कि क्या तुम चीज़ें के लिए कुछ भी नहीं फील करते हो। जिस पर सभी बोलता है कि मुझे इन सब के बारे में बात नहीं करनी, और वो जाकर एक काउच पर बैठ जाता है और गाओ उसके बगल में आकर बैठ जाता है और बोलता है कि क्या तुम्हें पता है, इस बार में जितने भी लड़के आसपास में तुम्हें दिख रहे हैं ये सब चीज़ें के साथ सो चुके हैं और आज भी ये लोग चीज़ें का ही वेट कर रहे हैं। जिसके बाद सुबह बोलता है कि क्या इतने सारे लड़के। जिस पर गौ बोलता है कि क्यों, क्या तुम खुश नहीं हो कि वो इतने सारे लड़कों के साथ सोया है, या फिर तुम्हें जलन हो रही है कि तुम भी उनमें से ही एक हो। जिसके बाद सोई बोलता है कि तुम मेरी हेल्प करोगे या नहीं करोगे, तुम जैंग को बचाना चाहते हो या नहीं। जिसके बाद गौ बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा, अब मैं उसके पीछे नहीं किसी और लड़के के पीछे जाऊंगा। जिसके बाद जी जैंग उसके पीछे नहीं जाएगा। और फिर उसके बाद सुवई आकर डॉक्टर जैंग के पास बोलता है कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, मुझे सोल्यूशन मिल गया। जिसके बाद डॉक्टर जैंग बोलता है कि क्या तुमने ऑलरेडी प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, इसका मतलब है तुम चीजें के साथ सो के आ रहे हो। जिस पर से वही बोलता है कि तुम ये सब क्या बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। जिस पर डॉक्टर सैंग बोलता है इसका मतलब प्रॉब्लम अभी भी सॉल्व नहीं हुई। जिसके बाद सुई बोलता है कि नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व हो गई और मुझे चीजें के पास जाना भी नहीं पड़ा, क्योंकि गाओ अब किसी और लड़के को पसंद करता है, अब वो तुम्हारे पीछे नहीं आएगा। जिस पर डॉक्टर जैंग बोलता है कि क्या अब वो किसी और को पसंद करता है, अब मेरे पीछे नहीं आएगा। वो और भी ज्यादा सैड हो जाता है और वापस से ड्रिंक करने लगता है। और सुबह ये देख के थोड़ा कंफ्यूज होता है। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।